मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद थे, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नया चैप्टर खोलेगा, नई रोशनी आएगी, नई जान आएगी, नई दिशा है। रमेश बिधूरी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा क्या है। तो मैं इनको तो बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांग करता हूँ। तुरंत फौरन इसको सस्पेंड कीजिए। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो लोकसभा में गुरुवार जो कुछ हुआ वो देश की सबसे बड़ी पंचायत को शर्मसार कर गया। 21 सितंबर चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश भदूड़ी साहब, अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां देते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि सदन की कार्यवाही से भदूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया। आपने सुना होगा, जो हमने भी आपको दिखाया तो बीप लगानी पड़ी कई जगह। मजबूरी नहीं, हम सुना भी नहीं सकते थे आपको। भदूड़ी के इस व्यवहार का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तब बीजेपी ने शोकॉज नोटिस जारी किया। भदूड़ी के खिलाफ बीजेपी ने भी नोटिस जारी किया। अब दानिश अली बोल रहे हैं न्याय नहीं मिला तो सदन को छोड़ दूंगा। मामला गंभीर हो गया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी भदूड़ी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मगर यह कोई पहला मामला नहीं है जब रमेश भदूड़ी सुर्खियों में आया। इससे पहले कई बार सदन से भीतर और सदन के बाहर रमेश भदूड़ी इस तरह की हरकतों को लेकर बीजेपी की फजीयत का सबब बन चुके हैं। अब बीजेपी ने भी रमेश भदूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में अब तक खेद तक जता दिया। यानी बीजेपी आला कमान भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी दल भदूड़ी के सदन से निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर बीएसपी से सांसद दानिश अली ने कह दिया कि मैं लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग करता हूं। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का यह हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच करवाएंगे, वरना मैं भी इस सदन को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरोप पर विपक्ष लगा रहा है। आरोप यह भी कि गैरों पर सितम और अपनों पर रहम क्यों? क्योंकि जब विपक्ष के सांसद
कुछ एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं तो तुरंत निलंबन हो जाता है। मगर यहां तो बीजेपी के एक सांसद खुलेआम ना सिर्फ धमकी दे रहे हैं, धर्म के आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं और आतंकवादी तक कह रहे हैं। तो सिर्फ नोटिस देकर बात खत्म हो जाएगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बोल सियासी शोल के एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पहले ये कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। मैं तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करना थी बाहर। अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या बिदूरी को फौरन पार्लियामेंट्स में सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर दानिश अली के बारे में, अत्यंत निंदनीय है। ये अपमान है, न केवल दानिश अली का अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, देश का अपमान है जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और मैं देख रहा था रक्षा मंत्री ने उठकर माफी मांगने की कोशिश की, मैं समझता हूं अपर्याप्त है। स्पीकर ने भी उनको आज चेतावनी दी है, वो भी अपर्याप्त है, क्योंकि जो रमेश बिधूरी ने कहा है देश ने देखा है, देश ने सुना है। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो संसद नहीं क्या संस्कार, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पुरानी संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार तो हद हो गई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये चार मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। चिराग शेट्टी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। मैं सबसे पहले पवन गोयल साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा।
पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो खुलकर इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आते हैं। तो दिल से सम्मान आपके लिए और बढ़ गया। तो गोयल साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा उस बयान के साथ जिसे मैं सुना नहीं पाया देश की आवाम को। जी। ओए डैश डैश डैश, सुनिएगा, ओए डैश 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 मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं बोल नहीं सकता उस शब्द को। ओए उग्रवादी, ओए डैश डैश डैश, ओए आतंकवादी, ये डैश 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 है, ये डैश 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 है, बाहर देखूंगा इस डैश 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 को। क्या आप इस डैश को भर सकते हैं पवन जी? जी, इस डैश को तो कोई भी नहीं भर सकता और इस डैश को किसी को भरना भी नहीं चाहिए। शर्म आई आपको? जी, मैं तो कह रहा हूं कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको शर्म आएगी कि भारत का सांसद संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। सांसद आपका और शर्मसार देश हो? देश के सांसद नहीं है वो। क्या देश स्वीकार तो नहीं कर रहा ना उसे? मैं तो स्वीकार नहीं कर रहा उसे। मैं तो उनकी सराहना नहीं कर रहा कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है। मैं तो उस भाषा में कह रहा हूं। तो अगर आप उनको माफ नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि जो पीछे दो आपके बड़े चेहरे बैठे हुए जो हाके लगा रहे हैं तो उनको भी माफ नहीं कर रहे होगे आप? जी, पहले मैं उनकी बात कर लूं फिर उन दोनों पे भी आता हूं। जी, मैं पहले ये कहना चाहता हूं रमेश बिदुड़ी जी के लिए कि संसद एक मंदिर है। उस मंदिर की भी एक मर्यादा होती है कि हमें जूते उतार के मंदिर में जाना होता है, भगवान के दर्शन कर ले। और संसद से पूरा देश चलता है, जिस देश के हम नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत से छोटी है, भारत से बड़ी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, आप भारत के सांसद हो, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप भारत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। इस तरह के आप शब्दों को कहना ना तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, ना माननीय स्पीकर साहब ने स्वीकार किया है, माननीय जेपी नड्डा साहब ने स्वीकार किया है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है और ना ही मैं स्वीकार कर रहा हूं, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी या देश का नागरिक स्वीकार करेगा। जी, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि रमेश बिदुड़ी जी को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अभी दिन तक के तो अंदर नहीं मांगी। नोटिस मांगा। जी, पहली बार क्योंकि इस तरह का बयान नहीं दिया उन्होंने। जी, आज तो हम इस बयान की बात कर रहे हैं। अगर आप पिछले बयानों की बात करोगे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ बैठे होंगे, 91 बार मोदी जी को गालियां दी। अगर आप कहो तो मैं 91 के 91 आपको बता सकता हूं, अगर आप आज्ञा दे तो उन्होंने किसी के लिए भी माफी नहीं मांगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? मैं बता रहा हूं, इससे भी गंदे शब्द है। इससे भी गंदे शब्द है? बता रहा हूं ना, सुनिए तो। हाँ। आप क्या भारत के प्रधानमंत्री चोर है? क्या भारत के प्रधानमंत्री हिटलर है? हिटलर कौन था जिसने करोड़ों लोगों की हत्या कर दी थी? क्या मोदी जी वैसे हैं? क्या मोदी जी गंदी नाली का कीड़ा है? क्या मोदी जी वायरस है? ये तो उससे भी गंदे शब्द है। आप एक बात है, देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और कांग्रेस के दिग्गज लीडर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन, इनके पुराने बयानों से वाकिफ हैं आप, माननीय सांसद जी के? आप इनके 91 बयानों से वाकिफ है जो मैं बता रहा हूं आपको? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं बदूड़ी साहब के। मैं भी पूछ ही रहा हूं आपसे। आप नहीं, अगर आप इसे जायज मानते हैं तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसने जायज कहा? मैं तो कह रहा हूं इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। और पीछे जो आपके दो पूर्व मंत्री मुस्कुरा रहे हैं वो देखिए, आप हर्षवर्धन जी का ट्वीट देखिए, उन्होंने उस पर सफाई भी दी है कि मैं उनके बयान पे नहीं मुस्कुरा रहा था। हाँ, देश को पता है ठेस सबसे ज्यादा तब लगी। सुनिए मेरी बात सर, मैं आपकी बात से वाकिफ हूं। हर्षवर्धन जी का खुले तौर पर सब सम्मान करते हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। वो व्यक्तित्व ही ऐसे हैं कि जिनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन जब उनको मुस्कुराते हुए देखा गया तब देश भी हैरान हो गया कि हर्षवर्धन जी भी। बदूड़ी साहब के इन बयानों से कोई अगर जो उनको जानता है, परिचित है, वो इतना आप भी दिल्ली की सियासत को जानते हैं और बदूड़ी साहब को भी जानते हैं। लोग इतने शॉक नहीं हुए कि बदूड़ी साहब ये क्या बोल गए। हाँ, बात यह थी कि वो संसद के भीतर बोल गए। तिलक जी, वैसे तो आप बहुत अच्छा विपक्ष का काम कर रहे हो। अच्छा, हर्षवर्धन जी को रमेश बिदुड़ी जी के साथ जुड़कर एक तरफ उनकी तारीफ भी कर रहे हो और उनको जोड़ भी रहे हो, और आप केवल रमेश बिदुड़ी जी का बयान दिखा रहे हो। और 91 जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी उनके अलावा मैं उनको बता अच्छा, तो मैं सवाल पूछूंगा तो विपक्ष का काम करूंगा। गोयल साहब, एक बात बताइए ना,
आप हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। नहीं, वो आप ये ट्विटर कह पे रहे हैं कि मैं एक दूसरों की तरह वैसे गोयल साहब मेरा वो जी। व्यक्तित्व नहीं है और ना मैं इस तरह की हरकतें करता हूं। जो है आप उनसे कहिए, सवाल सत्ता से पूछा जाता है, लेकिन आप ही के सांसद ने हरकत की तो मैं आप ही से सवाल करूंगा। उसी सांसद के जवाब दे रहा हूं। अब इसके लिए मैं नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकता उसी ना। भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए तो मेरी बात। जी। मेरी बात पूरी होने के बाद अपनी बात रख लेना। जी, आपने हर्षवर्धन जी को इन्वॉल्व कर दिया। आपने ये कहा कि हर्षवर्धन जी का सम्मान करता हूं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, देश को अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप साथ साथ ये बात भी तो कही, उन्होंने ट्विटर पे सफाई दी है कि मैं उस बयान पे माफी मांगता हूं। मैं उस बयान के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, 2 सांसदों की बात थी, मैं उस बयान पे नहीं मुस्कुरा रहा था। आपने ये बात नहीं कही। नहीं तो आप बता दीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उसी तो बात कहा पे मुस्कुरा रहे वो थे। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, पूरा तो देश लेकिन उनका आपने सम्मान डबल बात करता है। करी ना तिलक जी, देखिए आप डबल गेम नहीं, या तो अच्छा। आप उनका कैरेक्टर बढ़िया बता रहे हैं, या आप उनको ये कह रहे हैं अच्छा, कि तो वो मैं इसी डबल बयान गेम पे खेल रहा उतरे हूं। थे। ठीक है गोयल या तो साहब, आप उसी बयान पर। ठीक है, जनता को तय जी। करने दीजिए कौन डबल गेम खेल रहा है। खैर, राइट। अनिल शर्मा जी, जो बात पवन जी कह रहे हैं वो सुना होगा, मैंने इत्तेफाक रखता हूं आपसे कि भाई वो ये कह रहे हैं कि उन गालियों का भी जिक्र करो जो देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के नेताओं ने दी। जवाब दीजिए। जिक्र कीजिए जो देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दी, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, उनके भी जिक्र कीजिए जो विपक्ष को नामर्द कहते थे। और इस तरह की कई घटनाएं हैं, उनका भी जिक्र कीजिए। और उसका भी जिक्र कीजिए कि आपके ही वो लोग हुआ करते थे, गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है, ये नारा भी आप लोगों का दिया हुआ है। तो आपने भी तो नारा लगाया था जिस पर माफी मांगनी पड़ी थी सार्वजनिक रूप से, कोर्ट जी। में माफीनामा लिखा था आपने। किस बात के लिए? चौकीदार डैश है। नहीं, देखिए मैं बताऊं, उसके लिए जो माफीनामा कोर्ट में था वो कोर्ट को इन्वॉल्व, एक शब्द में कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया था, उस बात के लिए माफीनामा था कि ना। तो फिर बोल दीजिए एक बार, नहीं, बोल दीजिए। अगर वो सम्मानित शब्द था तो बोल सकते हैं आप। देखिए यहाँ बात जिसकी हो रही है उसकी बात। हाँ तो मुद्दे पे रहिए ना सर। आप भी तो लिस्ट पढ़ा रहे थे मुझे कि ये देखिए ये क्या बोला। मैं आपको लिस्ट नहीं पढ़ा रहा। हाँ। आपने जो सवाल किया मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था जी। कि अभी जो गोयल साहब ने जो कहा, हाँ। जिस प्रकार से, देखिए सदन की जो कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई के अनुसार जो संसदीय भाषा उसका इस्तेमाल वहां होना चाहिए। एक तरफ सदन, लोकसभा सदन नया, जिसमें जाकर पूजा अर्चना करके उसमें सदन की पहली कार्रवाई होती है महिला बिल, महिला आरक्षण बिल पर, जिसमें पूरा विपक्ष भी एकजुट होकर उसका समर्थन करता है। सवालात अपनी जगह है कि हमें इसमें कुछ खामियां नजर आई, उनको दूर करने का काम करें, लेकिन समर्थन किया और वोट किया। और वही सदन के अंदर जिस प्रकार से बदतमीजी भरी भाषाओं का जो इस्तेमाल किया गया, जो असंसदीय हैं, उस पर केवल टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, उस पर पूरे देश का माहौल गरमाने का माहौल बना है। किसी पर जातिगत टिप्पणी अगर की जाती है और असभ्य भाषा के साथ अगर की जाती है, तो वो केवल उसका व्यक्ति का अपमान है। उसकी लोकसभा में क्या चाहते हैं आप? जिन लोगों ने उसको चुना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंशन किया जाए और उसकी संस्था समाप्त। गोयल साहब की रिएक्शन, फिर उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई अग्नि साहब से सदस्यता की रद्द की मांग कर रहे हैं, तो फिर तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिका अर्जुन जी, जयराम रमेश जी, एलवी जी और इनके पुराने गुलाम नहीं, वो आप आपके पास आ गए। हाँ, हमारे पास आ गए, लेकिन कांग्रेस के तो इन्होंने क्या कभी टिप्पणी की? हाँ। आज तो ये सदस्यता रद्द की मांग कर रहे हैं, सदस्यता रद्द की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं बोले। आप अगर आप एक पहलू में तोड़ रहे तो दूसरे को भी तो उसी पहलू में तोड़ो। शर्मा जी, नहीं तो इस तरह की गाली गलौज हमारे नेताओं ने कभी नहीं की है। मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। मुझे पता था आप प्रूफ मांगोगे, आपको हर बात का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नहीं, सर्टिफिकेट देने का काम आप करेंगे सभी को। हिंदूवादी का सर्टिफिकेट आप देंगे, देशभक्त का सर्टिफिकेट आप देंगे। बताइए, आपको सर्टिफिकेट तो हाथ में है ना। आपका नाम है सर्टिफिकेट पार्टी का काम सर्टिफिकेट देने की पार्टी करती है। भारत एक लोकतंत्र देश है। आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते चैनल पे बैठ के। माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों की बात कही है। अगर 4 करोड़ घर बने तो धर्म देखकर घर नहीं बने। अगर 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर घर सड़कें बनी है तो धर्म देखकर नहीं बनी। 2 लाख का बीमा हुआ तो धर्म देखकर नहीं बना। 50 करोड़ जनधन खाते खोले तो धर्म देखकर नहीं खोले। 220 करोड़ वैक्सीन लगे तो धर्म देखकर नहीं लगी।
आप इस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करें। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो आप करते हैं, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सब धर्म संवाद की बात करती है, आप करते हैं हिंदू मुसलमान की बात, केवल आप करते हैं। आपकी पार्टी ने हमेशा देश को बढ़ाने का काम किया, धर्म की बात की। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का टूट जाओ पाकिस्तान, ये सब बात पार्टी के नेता आपके मंचों से भाषण देते चले आ रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से। हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमान अगर हमारी सत्ता में होकर चले जाए, यहाँ के नेता कहते चले आए कांग्रेस को कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने हमेशा संवाद की बात की। आपके नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव 2017 का लड़ा, तो मुसलमानों पर वफादारी का एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट गोयल साहब, मुसलमानों पर भरोसा नहीं। ओके शर्मा जी, एक मिनट मैं जरा मिश्रा जी को चर्चा में ले आऊं और शेट्टी साहब को। पहले मैं मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि जहां ना पहुंचा कोई, वहां पहुंचे मिश्रा जी है। एके मिश्रा जी की एक खासियत है, जहां कोई नहीं पहुंचता सबसे पहले यही पहुंच जाता है। इनकी राजनीतिक टिप्पणी जो है वो सबसे जुदा और सबसे अलग होती है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं मिश्रा जी, इस बार तो मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि एक सांसद सरेआम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने देश की संसद को ना सिर्फ शर्मसार किया बल्कि सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ा कर दिया कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नजीर साबित कर रहे थे पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने, जिस तरह से पुरानी संसद से नई संसद की तरफ हमने कूच किया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ, और उसी वक्त कुछ ही घंटों के बाद यह मामला सामने आ गया। शर्मा मिश्रा जी। बिल्कुल चावला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इससे बहुत गंभीर चिंतन है भारतीय समाज का। ये बात केवल विदुरी जी तक होती तब तो मैं समझता, इसके पहले बहुत ऐसी बातें हुई है। अभी साउथ इंडिया के एक नेता थे, उन्होंने आपत्तिजनक बात की, कई लोगों को पीड़ा हुई। महुआ मित्रा में, चूंकि वो अंग्रेजी में था, शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन वो भी बड़ा कमाल का था अगर पीड़ा की बात देखी जाए। सदन में आंख मारना और भी बहुत सारी चीजें होती रही है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। क्या परवरिश हमारे नेताओं की या करंट जनरेशन की इतनी खराब हो गई है, या ऐसे क्या कारण है कि भिदोरी जी को एक अपने साथी सांसद में आतंकवादी नजर आ रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि लोग हमको आतंकवादी बोलते रहते हैं। तो कोई समाजशास्त्री हो, मनोविज्ञान का साइंटिस्ट हो, व्यवहार विज्ञान का विशेषज्ञ हो, तो उसको आज आपको रखना चाहिए था और संसद से लेकर घर तक और समाज तक को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और कैसे मर्यादित शब्दों में। क्या इन लोगों का शब्दकोश खत्म हो गया? अपनी बात को, अपने एंगर को, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है इनके पास। नहीं, हमारे साहब तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल अक्सर करते हैं जो उनको गोयल साहब जानते हैं, दिल्ली की सियासत करते हैं। नहीं, मैं बात केवल, देखिए, ये केवल विदुरी तक की बात नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। नहीं, किसी दूसरे ने बोल दिया तो क्या आप उसको प्रशंसा करेंगे? मैं इसमें जो दानिश जी की मैं एक तारीफ करूंगा। कम से कम पहली बार उन्होंने मानवता की बात की। उन्होंने बोला कि मैं भारे मन से इस कदम को छोड़ दूंगा। मैं तारीफ करता हूं। नहीं तो अभी तक तो ये होता था कि सरपंच से जुदा, अभी तक तो ये होता था इतने से सरपंच से जुदा होता था, तो उस पर बात नहीं करेंगे क्या? मैं दानिश जी की तारीफ केवल इस चीज के लिए करता हूं। यह परिवर्तन मुझे समाज में पहली बार दिखा है और सारे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों किसी को कोई आतंकवादी समझने लगा है। किसी जगह ये बोला जाएगा कि भाई ये तो बाके हुए लड़के हैं, चिराग शेट्टी साहब करने का टाइम दिया जाए। ओके, आप ये कह रहे हो कि व्यवहार सांसदों का जो है सिर्फ मसला बदूड़ी साहब का नहीं है, और भी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग नजीर पेश की संसद के भीतर। शफीकुर रहमान बर्थ को देखिए। हाँ, मैं चावला जी आपको बताता हूँ, गलती से मेरे कान में अगर जनगणमन टीवी का पड़ जाए तो मैं अकेले अपने कमरे में खड़ा हो जाता हूँ। वंदे मातरम चलता है 90 साल की उम्र में, वो इंसान संसद से वॉकआउट कर जाता है। क्या बोलेंगे इस व्यवहार को? मेरे मन में पीड़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बड़ा आदमी शेट्टी साहब, एक मिनट मैं चिराग शेट्टी जी को ले आऊं कार्यक्रम में। चिराग शेट्टी साहब, इस पूरे विवाद के भीतर आप लोगों ने भी ट्वीट कर करके जो है ये जतलाने की कोशिश की कि हमारे ऊपर तो सितम ढा देते हो आप और अपनों के ऊपर रहम कर देते हो। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है
अब क्या लगता है आपको कि क्या एक्शन होना चाहिए? प्लीज चिराग जी का ऑडियो जी। देखिए, भाजपा का ये दोगला चेहरा तो शुरू से ही है। हम स्कूल में पढ़ते थे कि जो स्पीकर होता है वो किसी भी पार्टी से है वो न्यूट्रल रहता है, बट आज ये पता चल गया कि स्पीकर जो है वो भी न्यूट्रल नहीं है। हमारे विरोध पे भी हमारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और आज जिस तरह की भाषा एक सांसद जो एक बार से ज्यादा चुने हुए हैं, इस तरह की भाषा वो यूज करते हैं, उसके बाद भी जो बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनको बोला जाता है कि आप बैठिए, आप चुप रहिए, और कोई भी प्रोटेस्ट, कोई किसी भी तरह का एक्शन विरोधी जी पे नहीं लिया जाता। पीछे जो दो एक्स कैबिनेट मंत्री हैं वो हंस रहे होते हैं। मुझे नहीं पता गोयल जी ने कौन सा जोक सुन लिया था तो बीच में वो हंस रहे थे, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं देखा ना, उनके हाथ में कोई फोन था जिसको देख के वो हंस रहे थे। तो जहां तक मुझे यहाँ पे नहीं, हर्षवर्धन जी ने उस पर सफाई दी है। देखिए, सफाई तो देंगे। आज ये वीडियो वायरल हो गया, आज लोगों ने देखा, इनका एक्शन चेहरा देखा। अब चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे परवेश वर्मा हो, चुनाव के समय उनके क्या बयान थे, उन पर क्या कूटे टिप्पणियां किए, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए, यहाँ पे इनका बहुत सिंपल सा उसूल है, आप गाली दीजिए और आपको मंत्री पद मिलेगा। तो बहुत दूर की मैं सोच नहीं बोल रहा, बहुत पास की बात है कि हो सकता है विदुरी जी को भी एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाए। ये बहुत, लेकिन आप मिश्रा जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते आप कि भाई ये मसला सिर्फ बदूड़ी साहब का नहीं है, ये उन सांसदों का है जिन्होंने कई बार संसद को शर्मसार किया, और उसमें एक कड़ी बदूड़ी साहब भी जुड़ गए। देखिए, बिल्कुल सबका मामला है ये, पर उसमें अगर आप ऑपोजिशन के हिसाब से तो सबको निलंबित किया जाएगा, बट जब बीजेपी की बात आए ये तो वोट नहीं मिलेगी। मतलब ये तो आपके रूल्स अलग हो गए ना। तो आप एक बार बोल दीजिए कि सारे सांसद को हटाते हैं, हमें नहीं रखते, हम सिर्फ अपने सांसद को बिठाएंगे। मतलब विपक्ष के सांसदों को अधिकार है कि मर्यादाएं लादने, और फिर आप विक्टिम कार्ड खेलो कि हम विपक्ष हैं। देखिए, किसी को अधिकार नहीं है, आपको विरोध करने का अधिकार है, किसी तरीके से वो आप करिए। जो अगर 19 तारीख को प्रधानमंत्री क्यों आकर बोलते हैं फिर कि हमें शिष्टाचार किस तरह से देखना चाहिए, हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, और 2 दिन भी वो अपने प्रधानमंत्री की बात कोई मंत्री नहीं किया, जो सांसद नहीं सुन रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? और जिस तरह की भाषा को यूज किया गया, आप टीवी पे नहीं नहीं, तो आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं कि भाई हमें निलंबित कर दिया, इनको भी निलंबित करो? नहीं, हम कह रहे हैं जो प्रक्रिया बनती है, जो बाय द बुक आपको लगता है इस पे एक्शन होना चाहिए, वो करिए। ठीक, एक मिश्रा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मिश्रा जी पहले आप, फिर उसके बाद गोयल साहब और शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिश्रा जी, बाय द बुक इस पे अगर सिर्फ यही होना चाहिए कि उनको कॉर्नर देकर छोड़ देना चाहिए, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। पूरा देश अगर यही मानता है कि ये होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ पूरा देश ये नहीं चाहता, वो चाहता है इसका निलंबन होना चाहिए, सदस्य होनी चाहिए। नहीं, मिश्रा जी ये कह रहे थे ना, जो सांसद आंख मार रहे थे सदन में, तब सम्मानित हो रही थी क्या संसद? स्पीकर ने उस पर नहीं लिया है, स्पीकर ने उस पर एक्शन लिया। एक मिनट, एक मिश्रा साहब जी, मेरी बात सुनिए। ये इस चीज को बताता है, जो घटनाएं पिछले कई सालों से हो रही है, वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के हो, संसद में हो, संसद के बाहर हो, या किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, इस तरह के वक्तव्य देना या बिहेवियर करना पहले तो कुछ नेताओं ने बढ़ाया। आप मुझे ये बताइए, मायावती जी के साथ क्या हुआ था? अगर ये चीजें शुरू में ही रोक लगाई गई होती, इन लोगों को या तो सनातन की संस्कृति में फिर से दीक्षित किया जाए, बेसिक सिखाया जाए कि व्यवहार क्या होता है, या संघ की शाखा में भेजा जाए, या सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाया जाए क्लास 1 से। जहां पे चूक हुई है, न परिवार में परवरिश हुई है, न स्कूल में बढ़िया परवरिश हुई है, तो यह है परवरिश का मामला। और इनको फिर से परवरिश करने की, सिखाने की जरूरत है। चाहे बीजेपी या और पार्टियां अपने यहाँ एक विभाग बनाए जहां संभाषण की कला, वार्तालाप की कला बताया जाए, और नहीं खर्चा करना है तो नागपुर भेज दीजिए संघ के हेड ऑफिस में, वहां 2 महीने के बाद सब एकदम साफ होकर के आ जाएंगे। लेकिन बात शेट्टी साहब कह रहे हैं कि ये मसला गंभीर है, एक्शन हमारे ऊपर लिया जाता है, लेकिन विपक्ष के होने के नाते एक्शन हो जाता है, सत्ता पक्ष के साथ तो रहम हो जाता है। नहीं, रहम किसी के साथ नहीं होना है। मैं आपको बताऊं, सत्ता पक्ष या सरकार अगर कोई एक्शन लेता है, वो अल्टीमेट एक्शन नहीं है। अल्टीमेट एक्शन भारत की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। एक आजम खान थे जो इस तरह के बहुत सारी चीजें करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे शेट्टी साहब?
नहीं, भारत की जनता ने उनको कहा पहुंचा दिया। पलटी जाती है। अल्टीमेट एक्शन तो भारत की जनता करेगी, ये क्या जवाब करेगा? ये 150 करोड़ को भारतीय लोग करेंगे। हमें क्यों सस्पेंड करने की जरूरत थी? हमें भी नहीं सस्पेंड करते, हमारा भी जनता ही जवाब देती ना। ये बहुत अच्छा होता है कि जब अपने ऊपर बात है तो सारी चीज जनता में लाके डाल देता है। नहीं, आपका सस्पेंशन दूसरे कारण से किया गया है सर, आपका सस्पेंशन रिलेटेड बिहेवियर के कारण किया गया है। बार बार अच्छा हुआ है विशाल जी, बोल दीजिए, अच्छी तहजीब है, मेरे घर में ऐसे बात होती है, बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। भाई आपके नेता जो हेड है केजरीवाल 5 बार कोर्ट में माफी मांग चुके, उसके बाद भी आप लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए क्या किया जाए बता दीजिए। आप बोल दीजिए कि आपके घर में इस तरह से बात होती है, आपके घर में ये मैंने पहले ही बोला, सभ्य समाज में भारतीय परंपरा में इस तरह की बातें नहीं होती है। तो आप मानते हैं इसको गलत है? आप मानते हैं इसको गलत है? तो मैंने शुरू में बोला, आपने सुना नहीं शायद। मानते हैं ना, तो फिर इससे एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, एक्शन से पहले देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, एक्शन 2 तरीके के होते हैं, प्रिवेंटिव हो कि करेक्टिव हो, और संविधान बोलता है किसी को करेक्ट करिए, रेदर देन उसको फांसी पे चढ़ाइए। दुर्दांत आतंकवादियों को सुधरने का मौका दिया जा सकता है, तो इनको क्यों नहीं दिया जा सकता? करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए। क्यों है इस पर भेदभाव, क्यों है मिश्रा जी? सबको देना चाहिए। नहीं, भेदभाव नहीं है, मैंने तो बोला है कि जितने लोग हैं, राघव चड्ढा, केजरीवाल, राहुल गांधी, सबको सरस्वती विद्या मंदिर भेजिए, संघ में भेजिए, आरएसएस की शाखा में भेजिए, ताकि इनको संभाषण की तरह पता चले, संस्कृति के बारे में पता चले, मेरे वापस परिवार में भेजिए। नहीं, एक मिनट खाली में रख रहा हूं। एक मिनट, एक कहानी में और ट्विस्ट आ गया है। इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। हो सकता है कि गोयल साहब नाराज हो जाएं और अनिल शर्मा साहब कहें कि हां यही तो बात हम कह रहे थे। क्या जानते हैं, मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां एक तरफ ये पूरा विवाद एक नया सियासी तूफान लेकर आया। इस बीच दानिश अली के घर पहुंचे राहुल गांधी। प्लीज अगर तस्वीरें हम प्ले कर पाए, ये तस्वीरें गोयल साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की। कुछ और तस्वीरें भी होंगी, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ नई तस्वीरें भी आई हैं, वो भी मंगवा लीजिए। और इन तस्वीरों के बाद अब एक नई सियासत शुरू होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करते हुए एक शब्द इस्तेमाल किया। एक शब्द क्या, लगातार जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यह बकायदा ट्वीट किया गया इस पूरे मुलाकात के बाद, जब तस्वीर कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। पवन गोयल साहब, देखिए सर, ये अभी कुछ तस्वीरें, गोयल साहब मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें अभी और भी आ रही हैं जिसे हम प्ले करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यही तो कह रहे थे, और अब संसद के भीतर ये साबित हो गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जवाब दीजिए, बुरा तो नहीं लगा इन तस्वीरों को देख के आपको? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। आपको तो बुरा नहीं लगा ना इस बात से? तिलक जी, मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही नफरत की दुकान खोली थी। 1975 कोई भूला नहीं इमरजेंसी को, 1984 भी कोई नहीं भूला है, 1948, 62, 65, 71 के युद्ध भी कोई नहीं भूला है। एक बात और, जिस तरीके से दानिश अंसारी पे दुख हो रहा है कि रमेश विदुड़ी जी ने उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग किया, इन्हें तब दुख क्यों नहीं हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे गलत प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, मणिशंकर अय्यर बोल रहे थे तब इन्हें दुख क्यों नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? ट्राई करिए। हाँ। एक सेकंड, सोनिया गांधी जी बोल रही थी तब इन्हें दुख, ये खुद बोल रहे थे तब उन्हें दुख क्यों नहीं हुआ? तब उनकी मोहब्बत की दुकान पलट गई थी क्या? 91 बार गालियां देने के बाद, हिटलर कहने के बाद, जयराम रमेश जी के बोलने के बाद,
इतने बड़े बड़े, उन पर कितनी कार्रवाई करी? वो मोहब्बत की दुकान तब बंद पड़ी थी क्या, या उस मोहब्बत की दुकान में जंग लगी होती? मोहब्बत की दुकान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनको छोड़कर सभी के लिए खुलेगी क्या? वो भारत के नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। पहले कांग्रेस को ये जान लेना होगा क्यों। अनिल शर्मा साहब ये कह रहे मोहब्बत की दुकान यही क्यों खुलती है आप लोगों की? अपने जब बोलते तब आप लोग हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर साहब, कपिल सिब्बल साहब, इमरान मसूद, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह साहब, दिग्विजय सिंह, तो ये कह रहे हैं कि वहां मोहब्बत की दुकान नहीं खोलते आप लोग। अब यहां पर इन्होंने कहा तो आप वहां मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। गोयल साहब जवाब दीजिए। शर्मा जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा तिलक जी, प्लीज एक बात हो रहा है प्लीज तिलक जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इतनी भोली सी सूरत बना के भारतीय जनता पार्टी में इतनी कमियां देख रहे थे। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई कर देनी चाहिए। नहीं वो तो बोल देना किस वाला मसला, अब वो छोड़ दीजिए, एक मिनट आप सिर्फ एक सेकंड और। जब वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी तो कह सकता हूं, दिल्ली की विधानसभा और संसद में तो कोई फर्क नहीं है तिलक जी। जब वो विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को चौथी फेल राजा बोलते हैं और उनको चोर कहते हैं, और किसी के बाप का देश है, मोदी के बाप का देश है, क्या उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या सदस्यता रद्द करेंगे? आप देखिए संजय सिंह जी का बयान, कितनी बार उनको प्रधानमंत्री एजेंट बना देते हैं अडानी का, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तब उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ मोहब्बत की दुकान इंडिया गठबंधन I.N.D.I.A और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ना ही तो स्टैलिन के लिए, ना ही तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, ना ही ओपी राजभर जो अब भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अब सब कहे, ना उनके लिए है, जो भी इनके। शर्मा जी तो जवाब दीजिए, फिर शेट्टी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं, वहां क्यों नहीं? रटी रटाई चीजें लेकर आए हैं, और भाजपा के प्रवक्ताओं का जो हाल है ना, बड़ा दयनीय है। ये नहीं देखते कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से गर्मा गिराते हैं। क्या नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं थी? कि राजीव जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? कि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? उनके लिए अब शब्द जब कहे गए देश की तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब याद नहीं आई? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, गुंगी गुड़िया कहते थे, जाने क्या क्या शब्द कहते थे, तब समझ में नहीं आई। सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस तरह के शब्द कहते थे देश के प्रधानमंत्री, तब शर्म नहीं आई? मनोज तिवारी खुलेआम सदन से विपक्ष को नामर्द कहते हैं, यह शब्दावली है। और आज जो सदन में हुआ है वो गलत है या सही है? कहीं ना कहीं आप बचाने का काम कर रहे हैं। गोयल साहब का यह कहना है मोहब्बत की दुकान वहां क्यों नहीं खोलते हो आप, जहां आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं? वहां नहीं खुलती मोहब्बत की दुकान? देखिए कांग्रेस वहां शटर नहीं उठता। कांग्रेस के नेता कभी गलत बात नहीं करते। अच्छा, वो देखिए ए.के. मिश्रा साहब मुस्कुरा गए, आपके नेता। मैं बता दूं ए.के. मिश्रा साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ। ए.के. मिश्रा साहब को बड़ी गंभीरता से मैंने सुना, आपने जिस प्रकार से इनकी तारीफें की थी कि अगर सभ्यता सीखनी है तो सरस्वती शिशु मंदिर जाइए, सभ्यता सीखनी है तो आरएसएस के नागपुर कार्यालय जाइए। ये संघीय साहब बिल्कुल भाजपा के एजेंट के रूप में बैठे हुए विश्लेषक हैं। अच्छा मिश्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि हर एक मैं बता दूं आपको, मिश्रा जी के कार्यालय में सारी सभ्यता सिखाई जाती है। हाँ। तो ये भाजपा के लोग कितनी सभ्यता की जो बातें करते हैं, ये कहां से? अच्छा मिश्रा जी अगर सवाल करे बीजेपी से तब अच्छे हों। नहीं बात प्लीज मिश्रा जी जवाब देना चाहेंगे, फिर शेट्टी जी आ रहा हूं आपके पास। जितनी सिखाई जाएगी सब आरएसएस की कैंपस सिखाई जाएगी, बाकी और कहीं जगह सभ्यता नहीं सिखाई जाएगी। जी मिश्रा जी पहले जल्दी से कुछ तस्वीरें ये दिखाऊंगा। सदस्यता ग्रहण की है ना, आरएसएस से शाखा में गया हूँ, और सीना आपको क्या बोलता है? सारी सभ्यता आरएसएस के बाकी और का सुन लीजिए। बच्चों को संस्कार देना है तो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाइए, किसी गुरुकुल में पढ़ाइए, और भारतीय संस्कृति वाले विद्यालय में पढ़ाइए, नहीं तो यही दिन देखना पड़ेंगे और घर में भी देखने पड़ेंगे। और ये मैं सीधा ठोक के बोलता हूँ, कॉन्वेंट के पढ़ के जो आपके आए हैं ना राहुल गांधी, ये आप ही मारेंगे संसद में।
जो कि कैमरे में रिकॉर्ड है। भाजपा के नेता कहेंगे कौन सी कांग्रेस के नेता कहेंगे, को नामर्द, पता है। ये सभ्यता सीख कर आएंगे, इनको सिखाइए ना जो भाषा अरे लोग उनको सही नहीं बोल रहा है। नागपुर में। वो भी सरस्वती विद्या मंदिर से नहीं गए हैं, अरे वो गुरुकुल से नहीं मिश्रा गए हैं। साहब, अगर प्राइमरी एजुकेशन भारतीय सभ्यता में हुई होती तो ये शब्द नहीं बोले। भारतीय सभ्यता में आपके नेताओं की हुई है, जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं जिस प्रकार से शब्द। ठीक, आराम से मिश्रा जी, पानी आराम से, परेशान ना हो मिश्रा साहब। भारतीय सभ्यता में जिस अगर प्रकार से पालन थोड़ी देर पहले आम आदमी होता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को तो जब समझा रहे थे ना, तो गुरुकुल जाइए और RSS के नागपुर कार्यालय जाइए, सारी सभ्यता RSS की शाखा और नागपुर के कार्यालय में सिखाई जाएगी, जहाँ सालों तक देश का झंडा तक प्रणाम नहीं कर सके, देश का झंडा तक नहीं लहरा सके, वो सभ्यता सिखाएंगे हम लोगों को। पढ़ाइए बच्चों को, गुरुकुल में पढ़ाइए। अरे नहीं तो हमारे बच्चे सभ्यता जानते हैं, ब्राह्मण और बात करिए। अब या ब्राह्मण कार्ड कहां से आ गया? अच्छा, फिर मिश्रा जी कहेंगे मैं भी ब्राह्मण हूं, फिर सर ये ब्राह्मण वाली बात कहां से आ गई? अब मैंने ब्राह्मण और किसी जात की बात की नहीं। आप कह रहे हैं एक तरफ के नफरत की दुकान, फिर जात गिनवा रहे हो अपनी आप। नहीं शर्मा जी, ये तो गलत बात है। आप ब्राह्मण तो मिश्रा जी क्या है? नहीं तो ये यहाँ पे ब्राह्मण और वो मत करिए प्लीज। यहाँ पर ये इस मंच पे मैं इनसे कहिए RSS की शाखाओं में भेजने का काम ना करें। अच्छा ठीक है शर्मा जी, आपको नहीं जाना मत जाइए ना, मना कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। मिश्रा जी प्लीज शांत, एक मिनट शेट्टी साहब, जो बात गोयल साहब ने कही, एक मिनट शर्मा जी गुस्सा मत होइए। शेट्टी साहब जो बात गोयल साहब ने कही वो कह रहे हैं चलिए मान गए बदूड़ी साहब ने गलत बोला, पार्टी एक्शन करेगी, नोटिस जारी हुआ है और उसकी वो निंदा भी कर रहे हैं, और हर्षवर्धन को लेकर उन्होंने भी कहा कि वो मसला कुछ और था। लेकिन यहां पर शेट्टी साहब वो और भी कुछ कह रहे थे केजरीवाल साहब जो सदन में खड़े होकर, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे सारे अनपढ़ हैं, है ना, देश में सारे अनपढ़ हैं और सारे पढ़े लिखे आपकी पार्टी में, तो पढ़े लिखे की भाषा क्या ये होती है सदन के भीतर कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर अपमानित किया जाए? प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो किसी राजनीतिक दल के तो नहीं है ना। अगर आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कल को गोयल साहब कहें कि भगवंत मान का सर्टिफिकेट दिखाओ कितना पढ़े हुए हैं, फिर क्या करेंगे सर आप? प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल तिलक जी, मैं बिल्कुल इन बातों का जवाब दूंगा। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी। मुझे नहीं पता बीजेपी वालों को क्यों इससे मिर्ची लग जाती, हमने तो किसी का नाम लिया नहीं था। अब वही बात है ना कि एक आदमी ने बोला कि एक सरकार चोर है, तो पुलिस वाला उसके घर अगले दिन पहुंच गया, तुझे पता नहीं है कौन सी सरकार चोर है? हमें पता है कौन सी सरकार चोर है। तो इसका यही वाला हाल है कि बोला उन्होंने चौथी बात राजा किसी के लिए, इसको लगा हमारे लिए बात की, पहली बात ये बात कर लेते हैं। दूसरी बात, आज जिस तरह का भाषण और जिस तरह की शब्दावली मोदी के बांग्लादेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, इस तरह की शब्दावली कभी यूज नहीं करेगी। आप समझिए इस बात को। आज का जो माहौल है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, एक मिनट गोयल साहब, शेट्टी साहब, केजरीवाल जी को सिर्फ राजा की कहानी आती है, रानी की भी आती है? देखिए हमें कहानियां सारी आती है, पर बात आती है रानी की कहानी। देखिए जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, नहीं, क्योंकि आप शायद 2013 से पहले एक रानी की कहानी सुनाते थे। शीला दीक्षित नाम था उनका, 27 पन्नों की फाइल भी थी उनपे, वो गायब हो गई। अरे उससे पहले एक नेचुरल तरह पार्टी की कहानी सुनाते थे, 24 घंटे में बदल गई वो कहानी, वो फिर इनकी अलाई बन गई। एक ओपी राजभर की पार्टी की बात हुई तो अभी तो भर के गाली दे रही है। 2013 में सारे मिले हुए जी, अब यहाँ 2013 में सारे मिले हुए जी, 2023 में हम भी मिल गए जी। कट्टर अजीत पवार जो परिवारवाद थे, नहीं जो लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार का, देखिए आप अच्छी बात है सोनिया गांधी, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसा काम मत करिए ना इतना। तो फोटो ले गया है पूरा का पूरा, किसके बेटे के साथ किसकी फोटो है, ये पूरी बीजेपी की लिस्ट है। मैं इनको भेज भी दूंगा पवन गोयल जी को, बोलते हैं ये तो। मैं तो आपको यही पर नहीं है, मैं याद दिला रहा हूँ आपको। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सतीश उपाध्याय, सलमान खुर्शीद, क्या दिखा रहे हैं आप? सबसे माफी मांग ली।
सबसे माफी मांग ली, उनके खिलाफ भी कोर्ट में गए। नहीं, परिवारवाद वाला मसला कहां से आ गया? ईमानदार हो गए, आज वो सोनिया गांधी ईमानदार हो गई, आज वो राहुल गांधी ईमानदार हो गए, आज वो शरद पवार ईमानदार हो गए, आज लालू प्रसाद यादव ईमानदार हो गए, आज पश्चिम बंगाल की बुआ जी ममता बनर्जी ईमानदार हो गई, आज अखिलेश यादव साइकिल जो थी परिवारवाद की बहुत बड़ी पार्टी थी। नहीं शेट्टी साहब, ये परिवारवाद की लिस्ट लेकर क्यों बैठे हैं आप? इसमें हम भी मिल गए। परिवारवाद की लिस्ट, शर्मा जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत लिस्ट दिखाइए प्लीज। अरे सर, मैं तो किसी को नाराज नहीं कर रहा। जो बोलते हैं, जो इतने बड़े भाषण देते हैं, उनको पता रहना चाहिए ना परिवारवाद क्या होता है। तो ये लिस्ट सिर्फ बीजेपी की निकाली है या फिर उनकी भी, जो जिनके साथ आपने गठबंधन किया अभी ताजा? सर, हमने तो किसी की नहीं निकाली। नहीं, अभी तो आप मुझे दिखा रहे थे, दिखाओ दोबारा से, एक दिखाइए प्लीज एक बार। बिल्कुल लीजिए, दिखाइए क्या है। हाँ, अब बोले मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ये नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरे को। अरे सर, आप ये बोलेंगे कि वेद प्रकाश, मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ सर मैं। हाँ, ये एक बात, मैं बिल्कुल फैक्ट चेक दे दूंगा। हाँ फैक्ट्स, ये सिर्फ वो वाले दिखाइए ना जो आपके ने ताजा बने हैं, उनके है, उनकी भी है लिस्ट। पूछ लीजिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कट्टर बेईमान है, कट्टर ईमानदार है। अच्छा छोड़िए उस बात को, एक मिनट, क्योंकि ये तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि तस्वीरें एक बार फिर से प्ले कर पाएं, क्योंकि नई तस्वीरें भी हमने जिसका जिक्र किया था। ये देखिए, गले मिलते हुए दानिश अली से राहुल गांधी, दानिश अली से मुलाकात करने पहुंचे, हाथ में हाथ। प्लीज ऑडियो कम कर दीजिए। ये गले मिल रहे हैं राहुल गांधी, हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी दानिश अली से, और एक ट्वीट भी कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। शर्मा जी, तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, आपको लगता है ये एक उदाहरण बन गया मामला? लेकिन गोयल साहब कह रहे थे अपने वाले नेताओं के लिए भी दुकान खोला करो, हमारे लिए नहीं सिर्फ। नफरत तो मोहब्बत में बदलनी चाहिए। हाँ, और जिस प्रकार से जितना बखान ये कर रहे हैं ना नेताओं का, ये जितनी व्यवस्था इनकी है ना, जिनके ऊपर भी ये आरोप लगाते हैं और उन्हीं को गलवैयां ये करते हैं कि ये सब ये भ्रष्ट थे, ये आरोपी थे, ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगाते हैं, उसके बाद उनको गले लगा के उनके साथ सरकार बनाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चलित चेहरा है। बड़ी तीखी टिप्पणी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। हाँ। परिवारवाद पे ये आते हैं तो परिवारवाद पे इनकी स्थिति क्या होती है? कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने का, नहीं आज विषय परिवारवाद नहीं है। एक क्योंकि मैं लाइव में कमेंट पढ़ देता हूं, कोई लग रहा है मिश्रा जी का कोई चाहने वाला है। एक मिनट रुकिए ना, मिश्रा जी का कोई चाहने वाला है, वही बात कह रहे कि अगर भदौड़ी साहब ने गलत किया तो वो गलत है, लेकिन इसके साथ साथ क्या सदन के भीतर आंख मारना और फ्लाइंग किस देना ये सही है? जवाब, फ्लाइंग किस का मामला आया कहा? नहीं, गलत बात है। फ्लाइंग किस तो कहीं की नहीं है। नो, कोई फ्लाइंग किस का मामला नहीं था, उसको केवल सूल देने का मामला था। अच्छा, फ्लाइंग किस का मामला नहीं? और इन्हीं की पार्टी के सांसदों ने ये कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं था। हाँ, ठीक। मिश्रा जी जल्दी से आप, फिर मैं आ रहा हूं शेट्टी जी आपके पास। नहीं देखिए चावला जी, पार्टी कोई भी हो, समाज में, घर में, सड़क पे, कहीं पे भी, मैं हजारों साल की परंपरा बता रहा हूं, इस तरह के व्यवहार की छूट नहीं है। मन मस्तिष्क अलाउ नहीं करता है, इसकी जड़ें वाकई में वहीं पे है, परवरिश जब शुरू होती है। मैंने इसीलिए बोला कि आप ऐसी जगहों पे परवरिश करिए, करवाइए, शुद्धिकरण करिए, हमेशा शुद्धिकरण के ऑप्शन है। मिश्रा जी आप क्या होगा कि यहाँ स्कूल में बच्चे को डाल दो, वहां डाल दो, आपके कहने पर थोड़ा ना बच्चे को डालेंगे कहीं पे स्कूल में। नहीं मत डाले ना, मैं केवल सजेस्ट कर सकता हूँ ना। हाँ। तो नहीं तो आप डालो अपने बच्चे को, कोई वो मना थोड़ा ना कर रहा है आपको। नहीं, दूसरे भी अगर फायदा उठा रहे तो बढ़िया है। आज तो आप सलाह क्यों दे रहे हो? अगर वो मना कर रहे शर्मा जी नाराज हो जाते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आज राहुल गांधी की जो फजीहत हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको मिट्टी का ज्ञान ही नहीं है, भारत की परंपरा का मतलब ही नहीं पता है। ऐसे नेता कभी सफल नहीं होंगे जिनको इस देश की जड़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा हो, रीजन चाहे जो रहा हो, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। हाँ, प्राण अवस्था में भी अगर इस तरह का दिमाग किसी का हो गया हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे सरकार में हो या सरकार के बाहर हो,
तो उनके भी व्यवहार का शुद्धिकरण होना चाहिए और उसके लिए भी संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वहां पे जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर पार्टी के लोग अपने अंदर एक डिपार्टमेंट खोले ना। आज मिश्रा जी लग रहा है कि प्रवचन दे रहे हैं आज आप। एक मिनट रुकिए, चिराग शेट्टी साहब, इसका इलाज ही प्रवचन है। नहीं तो आप मतलब सबको ये सलाह दे रहे हो कि वहां भेजो पढ़ने के लिए, है? नहीं तो अपने अपने ऑफिस में खोल लेना, कांग्रेस खोले, वो बताए वहां मतलब विषय आज बीजेपी के सांसद के बयान है, आप कह रहे हो कांग्रेस खोल ले। मिश्रा जी कहाँ बात को घुमा रहे हो आप? आम आदमी पार्टी का भी नाम ले रहा हूँ। अच्छा रुक जाइए ना, आम आदमी पार्टी का नाम ले, एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट पवन गोयल साहब आपसे लूंगा। जल्दी से चिराग जी। चिराग जी, बात बयान की नहीं है, आज बात है उसके ऊपर एक्शन कि आज जिस तरह से स्पीकर ने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया, इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि आपने जो बयान दिया, जो आपने गलत बोला, आप क्या एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि आप आएंगे अगली बार भी कोई किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा क्योंकि वो भाजपा से है तो स्पीकर वार्निंग देकर छोड़ देगा, क्योंकि पीछे के लोग हंस रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हो क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम किसी और बात पे हंस रहे हैं। आज बात यह है कि आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हो कि आप आइए किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से आते हैं तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑपोजिशन से नहीं आते हैं। आप उनके पीछे बैठकर उनको और प्रोत्साहन दीजिए हंसकर कि आपने बहुत अच्छा जोक मारा, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रिविलेज कमेटी की तरफ नहीं भेजा जाएगा। आज हम बात ये कर रहे हैं कि आने वाले 20 सालों के लिए, आने वाले 50 सालों के लिए क्या ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो आप कि आप किसी भी तरह का प्रयोग करिए, किसी भी भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी की सरकार है, रूलिंग पार्टी के स्पीकर आते हैं जो कि न्यूट्रल होने चाहिए, वो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। हम तो बात ही नहीं कर ले कि और सांसदों ने क्या किया, भरतभूषण ने क्या किया वो छोड़ देते हैं, पर आज ये बात उस कुर्सी की आती है, स्पीकर साहब की आती है, जिनसे पूरा देश एक्सपेक्ट करता है कि आप न्यूट्रल बिहेव करेंगे, आप वही सजा देंगे जो बाकी सांसदों को मिलती है जो ऑपोजिशन से आते हैं। आज भाषा की बात ही नहीं, आज बात है उस पे एक्शन की, और यही तय करेगा कि अगर प्लीज जल्दी से गोयल साहब फाइनल कमेंट लूंगा फिर आपका। तिलक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ना नए ज्वाइन हुए हैं पार्टी में, और ये संजय सिंह को सुनते नहीं है, वो भी राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, अडानी के दलाल है, क्या ये शब्द शोभा देते हैं? इनको अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी हटा के आरोप आदमी पार्टी लगा देना चाहिए। शीला दीक्षित जी की सरकार के लिए 27 पन्नों की फाइल थी, ऐसे तो 27 लोगों के नाम पे, किसी के खिलाफ भी कोर्ट में नहीं गए, और यहाँ चैनल पे बैठ के भाषण दे रहे हैं ईमानदारी का, और यहाँ पे भाषण दे रहे हैं कानून व्यवस्था का, यहाँ पे भाषण दे रहे हैं धर्म और अधर्म का। पहले अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सिखाइए कि अब ये वो उनका पुराना इतिहास नहीं जो टिकट ब्लैक करते थे, ये राज्यसभा सांसद है। प्रधानमंत्री को तमीज से बोलने की तमीज सीखिए पहले, और अडानी का दलाल कहना बंद कीजिए, ये खुलेआम बोला है। ये आपको नहीं पता हो तो मैं भेज दूंगा भैया व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से, तिलक जी तो नहीं पढ़ते लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मैं भेज दूंगा आपको अगर आपको जानकारी नहीं है। और आम आदमी पार्टी से सीखकर आप कीजिए, चैनल में बैठते हो ना तो पूरे प्रूफ और एविडेंस लेके बैठा करो, बात मत किया करो। राज्यसभा सांसद ना संजय सिंह सुन लिया करो, अगर भी नई ज्वाइनिंग हुई तो क्लास ले लो, अगली बार सीख कर आना। एक मिनट शेट्टी साहब, पवन गोयल साहब, एक मिनट अरे आपने क्या क्या बोला है बोलिए ना गोयल साहब, एक मिनट। शेट्टी जी प्लीज एक मिनट। कार्यक्रम खत्म हो रहा है और कुछ सवाल आए हैं, उन सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा गोयल साहब। एक सवाल आया है इसी मुद्दे को लेकर, जो बदूड़ी जी ने किया, क्या वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है जिसका नारा आप देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, और आपने सेम डे ही देखा होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने माफी मांगी इस बात से, माननीय स्पीकर साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया। इस तरह का बयान नफरत फैलाता है कि नहीं? बिल्कुल नफरत फैलाता है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। चैनल पर निंदा करते हैं आप, माफी मांगेंगे? कड़ी निंदा नहीं, कड़ी निंदा नहीं, माफी मांगेंगे देश से? देखिए, माफी मांगने बिल्कुल माफी मांगूंगा, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। माफी मांगना कोई छोटी बात नहीं, हमारा देश है। हाँ, तो आप माफी मांग रहे देश से? की जाए बिल्कुल,
लेकिन उसके साथ साथ जो 91 बार गाली दिया, ये कांग्रेस के बैठे हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं, भदौड़ी जी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगेंगे, भदौड़ी जी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगेंगे गोयल साहब, भदौड़ी जी को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं है कि उनको टिकट देकर प्रमोशन किया जाएगा, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? ये आला कमान देखेगा जी, पहले उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनसे जवाब मांगेंगे, उसके बाद की बात है। इससे पहले भी कई बयान दिए, उन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा था। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, उस बात के लिए तो उनको मंत्री चलिए, केजरीवाल साहब को भी जो कहा वो कहा, लेकिन किसानों को भी नहीं छोड़ा था सर। किसानों को लेकर भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि भीख लगानी पड़ेगी। किसानों के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी थी। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं किसान आंदोलन के लिए। किसानों के साथ जो हुआ, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, वो भारतीय जनता पार्टी की ने। मैं फिर बता रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस के उनको विषय आम आदमी प्रधानमंत्री ने समझे। सर देखिए जी, आपकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के नाम से और अटल जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं सर, जिन्होंने एक वोट के लिए सत्ता को चिमटे से छूने से मना कर दिया था, जिन्होंने दुनिया के सामने नजीर पेश की और सबका दिल जीत लिया। मैं उस पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसी सदन के भीतर, क्योंकि आपने यह जिक्र किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। वो आज भी संसद में है जी, है कि नहीं? तो राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं। विषय राहुल गांधी कहां से हुआ सर? मैं उदाहरण दे रहा हूं, मतलब उदाहरण सिर्फ राहुल गांधी दे गया। आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये बात की तो मैं उस बात को तो कह ही नहीं रहा। माननीय मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान का समर्थन तो नहीं किया। नहीं सर, संसद में तो है ना वो आदमी जिन्हें आप कह रहे थे कि हम ताउम्र माफ नहीं करेंगे, वो संसद में है। संसद में होना और क्षमा न करना वो दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, की बात छोड़िए, गौरसे की पूजा करते हैं, गांधी जी को गाली देने वाली पार्टी है और जिनकी विचारधारा जो संगठन इनका बना, तो भारतीय जनता 10 सेकेंड है कि मिश्रा जी के बना। ये सिर्फ मसला भदौड़ी, मैं मिश्रा जी की बात से एक बात से सहमत हूं कि मसला सिर्फ भदौड़ी जी का नहीं है। देखिए चावला जी, ये केवल भाजपा, कांग्रेस या किसी पार्टी का नहीं करना चाहिए। मैं तो भाजपा की फिर भी तारीफ करता हूं कि राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता ने इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हुए अपना रिएक्शन दिखाया और उस पर संवेदना व्यक्त की कि भाई ये गलत हुआ है। मैं हजारों उदाहरण दूंगा कि बोल के निकल गए हैं और आज तक उस तक नहीं किया है इनके नेताओं ने, और बड़ी गंदी हरकतें इन लोगों ने की है, सदन में की है, महिलाओं के खिलाफ की है, और उनके नेताओं ने आज तक नहीं बोला, छोटे या बड़े। ये व्यवहार से संबंधित मामला है और सारी पार्टी के सारे लोगों के लिए कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी है कि उनके व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। क्या उनके पास वार्तालाप की कला नहीं है, शब्दकोश नहीं है, ठीक, ओके किया जाए। ओके, सब कांटेक्ट कर लेंगे मिश्रा जी से, स्कूल का नाम भी बता दिया। खैर, विषय यह नहीं है, विषय यही है कि हमारे माननीयों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जायज नहीं है। यह मसला चुनावी रैली का नहीं है जहां पर जुबान अक्सर फिसल जाती है या जानबूझकर जुबान को फिसला दिया जाता है। यह संसद है, देश की संसद, इसका सम्मान सबको करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी आपका भी, शेट्टी जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी, और गोयल साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।